Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Aparna and I am currently pursuing MCA. In today's video, I am going to explain a very important e-commerce question which is frequently asked in MCA and BCA. Okay, so let's start. एंड इस वीडियो में हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स देखेंगे. ठीक है. फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिफाइन ई कॉमर्स एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव. सो इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. ओके. सो लेट्स गो अहेड. लुक एट हियर एवरीबॉडी. Yes, advantages of e-commerce. Now let's us see the advantages of e-commerce. Customers can shop from anywhere. ठीक है. कस्टमर जो है वो कहीं से भी, ये भी एक तरह का मतलब एडवांटेजेस ही है कि कस्टमर कहीं से भी शॉप कर सकता है. 24/7 अवेलेबिलिटी. 24/7 क्या होता है? ये शॉप अवेलेबल होता है. शॉपिंग एंड सर्विसेज आर अवेलेबल एनी टाइम. हमेशा शॉपिंग और सर्विसेज अवेलेबल होते हैं. बट इन फिजिकल शॉप अवेलेबल नहीं होता है. ठीक है. फिजिकल शॉप एक टाइम के बाद बंद हो जाता है, जैसे रात को बंद रहेगा. लेकिन ये क्या है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट क्या है, ये जो है ये 24/7 अवेलेबल है. ठीक है. ग्लोबल रिच. ग्लोबल रिच है, ग्लोबल मार्केट रिच है. ठीक है. बिजनेस कैन सेल वर्ल्ड वाइड. ये जो बिजनेस है ये वर्ल्ड वाइड चल रहा है. ठीक है. सो कैसे? तो वहाँ जो दूसरे जगह के लोग हैं, मतलब इंटरनेशनली डिफरेंट जो कंट्री हैं, वहाँ के लोग भी यहाँ की चीज़ों को खरीद पा रहे हैं. तो ये क्या है? ग्लोबल रिच है. ठीक है. वो यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं किसकी वजह से? इस ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स बिजनेस के कारण. ठीक है. सो लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट. ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है? लोअर है. नो नीड फॉर फिजिकल स्टोर एंड लार्ज स्टाफ. यहाँ पे कोई फिजिकल स्टोर्स की ज़रूरत ही नहीं है, न लार्ज स्टाफ की ज़रूरत है. अगर स्टाफ नहीं होंगे तो उतनी सैलरी नहीं देनी पड़ेगी. सो दैट्स वाई लोअर ऑपरेटिंग कॉस्ट. ठीक है. टाइम सेविंग. ये एक तरह का टाइम सेविंग भी है. अगर हम लोग ऐसे फिजिकल स्टोर में जाते हैं तो हमें ट्रैवलिंग करने में भी टाइम लगता है. ठीक है. बट अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें कोई टाइम नहीं लगता है. हम लोग फास्टली पेमेंट करेंगे या देखेंगे और जो भी पसंद आएगा वो ले लेंगे. ठीक है. तो ये टाइम सेविंग भी है. फास्टर बाइंग, सेलिंग एंड पेमेंट प्रोसेस. पेमेंट भी फास्ट होता है, सब कुछ फास्ट होता है. ठीक है. ईजी प्राइस कंपैरिजन. हम लोग प्राइस को भी ईजी कंपेयर कर सकते हैं. अगर फ्लिपकार्ट पे किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस जो है वो कम है. ठीक है. सो हम लोग दूसरे वेबसाइट से भी चेक कर सकते हैं क्या उससे कम है क्या दूसरे वेबसाइट में. मीशो पे अगर उससे कम है तो हम मीशो को प्रेफर करेंगे, फ्लिपकार्ट को नहीं करेंगे. सो इसलिए हम लोग इजी प्राइस कंपैरिजन भी कर सकते हैं आराम से. ठीक है. पर्सनलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस. और पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस भी हमें मिलता है, जैसे रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन कस्टमर बिहेवियर. जैसे क्या बोलते हैं, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, तो वो क्या देखता है कि आपको क्या ज़्यादा पसंद आ रहा है. अगर आपको शूज़ ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, आप शूज़ को देख रहे हो, उस पर सर्च कर रहे हो, तो वो रिकमेंडेशन भी देते हैं. ठीक है. कि कस्टमर को मतलब रिकमेंड करेंगे तो आप लोग उसे लोगे. तो ये पर्सनलाइज शॉपिंग एक्सपीरियंस इसे कहते हैं. ठीक है. बेटर इंफॉर्मेशन एक्सेस. डिटेल्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन एंड रिव्यू. मतलब प्रोडक्ट अगर हम लोग लेने जा रहे हैं तो पहले हम उसको क्या करेंगे, रिव्यू चेक करेंगे कि ये प्रोडक्ट सही भी है या नहीं. सो डिटेल्ड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी दिया रहता है प्रोडक्ट के बारे में, कैसा प्रोडक्ट है, क्या है, किस कपड़े से बना है या जो भी है. सो उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होता है. एंड रिव्यू, जो भी लोग खरीदते हैं वो रिव्यू भी देते हैं. तो ये भी एक बेटर इंफॉर्मेशन एक्सेस है. तो ये भी एक एडवांटेज है. ठीक है. अब हम पढ़ने वाले डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स. ठीक है. सिक्योरिटी इशू. हाँ, इसमें एक सिक्योरिटी इशू है. रिस्क ऑफ डेटा थेफ्ट, हैकिंग एंड ऑनलाइन फ्रॉड. मतलब कोई भी अगर एक्सेस कर सकता है ई कॉमर्स वेबसाइट को तो रिस्क तो है इसमें. ठीक है. हैकिंग भी हो सकता है, ऑनलाइन फ्रॉड भी हो सकता है. मैंने एक फ्रॉड देखा था, मतलब हुआ था एक फ्रॉड कि
कोई इंसान बार बार जो है ना वहाँ से मतलब डिलीवरी आ रही थी, बार बार डिलीवरी, जबकि वो इंसान जो है, दूसरा इंसान जो है वो ऑर्डर किया ही नहीं, लेकिन डिलीवरी उसके घर बार बार आ रही है। क्यों? ये एक तरह का किसी ने कुछ किया है, ऑनलाइन फ्रॉड ही है। सो ऐसा हो रहा था, ठीक है। लैक ऑफ फिजिकल इंस्पेक्शन, मतलब हम लोग अगर कोई चीज़ लेते हैं तो उसको हम लोग टच करके नहीं देख पाते कि वो प्रोडक्ट कैसा है, ठीक है। लैक ऑफ फिजिकल इंस्पेक्शन, उसे मतलब उस कपड़े को या किसी भी चीज़ को नहीं देख पाते, जिस वजह से वो प्रोडक्ट जब आता है तो हमें पसंद नहीं आता है, ठीक है। सो कस्टमर कैन नॉट टच, मतलब हम लोग टच करके नहीं देखते, और ट्राई भी नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑनलाइन है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। डिपेंडेंस ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पे हम लोग डिपेंडेंट है। अगर इंटरनेट नहीं होगा तो हम लोग कैसे मतलब वेबसाइट पे या किसी ऐप पे जाकर कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरह का इंटरनेट पे डिपेंडेंट है, ठीक है। रिक्वायर्स रिलायबल इंटरनेट एक्सेस, हमें एक रिलायबल इंटरनेट एक्सेस की ज़रूरत होगी, ठीक है। टेक्निकल इशू वेबसाइट क्रैशेस एंड पेमेंट फेलियर, उसमें टेक्निकल इशू भी आते हैं, ठीक है। वेबसाइट क्रैशेस भी होते हैं, पेमेंट फेलियर भी होते हैं। कभी कभी हम पेमेंट करते हैं, पेमेंट होता ही नहीं है, तो वो पेमेंट फेलियर हो गया, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। डिलीवरी डिले, कभी कभी अगर हम कुछ भी शॉपिंग कर रहे हैं तो डिलीवरी में डिले हो जाता है, ठीक है। हमें चाहिए किसी और डेट पे और आ रहा है देर से, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। लेट डिलीवरी और डैमेज प्रोडक्ट, कभी कभी डैमेज प्रोडक्ट भी आ जाते हैं, तो फिर हमें रिटर्न जो करना होता है वो भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है। बहुत दिक्कत होता है जब भी हम, ये भी एक प्रॉब्लम है, रिटर्न करना भी है। ट्रस्ट इशू, बहुत लोगों को ट्रस्ट नहीं होता है कि मतलब अगर हम कुछ भी परचेस करेंगे तो हमारा पैसा अगर मुझे नहीं पसंद आया तो फिर रिटर्न करने की बहुत दिक्कत होती है, और फिर पैसा वापस, कई ऐप्स जो होते हैं वो पैसा भी वापस नहीं करते हैं, तो ये भी एक ट्रस्ट इशू है। सम कस्टमर हेजिटेट टू शॉप ऑनलाइन, कुछ जो कस्टमर है वो हेजिटेट करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करने में। लीगल एंड टैक्स इशूज़, डिफरेंट लॉ अक्रॉस कंट्रीज़, लीगल और टैक्स इशूज़ भी होते हैं, ठीक है। डिफरेंट लॉ अक्रॉस कंट्रीज़ के अलग अलग मतलब लॉज हैं। सो दैट्स इज ऑल अबाउट इन part 2 exam point of view. This question is very very important for your exam, and if you uh, if you learn this and if you see this video, so that is enough for your exam, because that question answer is very important. So that's all about today, and thank you for watching, and please like, share and subscribe my channel, please please please. Okay, चलो ठीक है, बाय, थैंक यू।